आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा, हमारे साथ है निर्बंग सिक्योरिटीज की नीरव छेदा। नीरव से लेंगे स्ट्रैटेजीज, लेकिन पहले लेकर आते हैं इस समय का मार्केट का एक्शन जो कि कमजोर दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट ये पूरा हफ्ता ही मार्केट अप्रिसिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत खास नहीं रहा है। थोड़ी सी हमने रेंज बाउंड, थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग मार्केट्स में देखी है। इस समय देखेंगे तो निफ्टी 112 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है, दिन के लोअर लेवल्स के आसपास, थोड़ा वॉलेटाइल है, रेंज में दिखाई दे रहा है मूव करते हुए। निफ्टी बैंक हालांकि 400 पॉइंट फिसला हुआ है, यहाँ 0.1% की कमजोरी दिखाई दे रही है। मिड कैप स्मॉल कैप देखेंगे तो यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग है। आज के कारोबार में 700 पॉइंट टूट चुका है अब मिड कैप इंडेक्स, जो कि 1.25% का लॉस है। अगर परसेंटेज टर्म्स में देखें, स्मॉल कैप इंडेक्स 300 पॉइंट नीचे, यहाँ पर 0.2% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। इनफैक्ट जब रीसेंट मूव हमने मार्केट्स में देखा तब मिड कैप्स के मुकाबले स्मॉल कैप ज्यादा चले थे, और शायद यही वजह है कि आज गिरावट भी ज्यादा देखने को मिल रही है शुरू के 2 दिन 3 दिन के मोमेंटम के बाद इस हफ्ते के। अब लेकर आते हैं एक बार सेक्टोरल हीट मैप, मार्केट की ब्रेथ, और उसके बाद एक बार निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी देखेंगे, क्योंकि निफ्टी में कंपैरेटिवली उतनी वीकनेस नहीं दिखाई दी है अंकों के लिहाज से जितनी की बाकी इंडाइसेस में देखने को मिल रही है। डेफिनेटली मार्केट की ब्रेथ नेगेटिव है और ये फासला बढ़ता ही जा रहा है जब से खुले तब से लेकर अब तक। 2235 स्टॉक से जो कि गिरावट की साइड पर हैं, 565 स्टॉक्स ही हैं जो कि तेजी की तरफ कर रहे हैं ट्रेड आज के कारोबार में। अब दिखाते हैं सेक्टोरल हीट मैप, सेक्टर स्पेसिफिक मूव्स कैसे दिखाई दे रहे हैं। तो डिफेंसिव्स का तो मूड डेफिनेटली बिगड़ा हुआ है, सभी सेक्टर्स लाल निशान में, सिर्फ एक रियल्टी को छोड़कर, और रियल्टी भी कोई बहुत मजबूत नहीं है, बस मैनेज कर रहा है हरे निशान में। सबसे ज्यादा वीकनेस कहां पर है तो वो है फार्मा में 2% नीचे, आईटी में 1.5-2% नीचे है, मेटल्स 1.5% नीचे हैं, एफएमसीजी बास्केट में भी वीकनेस देखने को मिल रही है लगभग 1/4% की। पीएसयू बैंक इंडेक्स 1% नीचे है, डिफेंस इंडेक्स 1% नीचे हो चला है। तो जहां पर ज्यादा वीकनेस नहीं दिख रही है वो एक ऑटोज है, थोड़े एफएमसीजी है, बाकी सभी सेक्टर्स में गिरावट का मूड माहौल बना हुआ है। सबसे ज्यादा नुकसान फार्मा, आईटी, मेटल जैसे क्षेत्र में। एक बार निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स और देख लेते हैं और उसके बाद ट्रेडिंग व्यू लेने की कोशिश करेंगे इंडेक्स पर। स्टॉक स्पेसिफिक नीरव की क्या रिकमेंडेशन रहेगी। तो देखिए, अगर रिलायंस और एलएनटी का सपोर्ट नहीं आ रहा होता तो निफ्टी में भी वीकनेस ज्यादा दिखाई दे रही होती, सिर्फ 100 अंकों की नहीं, क्योंकि प्रेशर भले ही एमएनएम, आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस, सनफार्मा जैसे स्टॉक्स डाल रहे हैं, लेकिन पूरा सपोर्ट मिल रहा है एलएनटी, रिलायंस, आईटीसी जैसे शेयर्स की तरफ से। टाटा मोटर्स मैनेजमेंट की कमेंट्री के बाद थोड़ा संभला है, 2% ऊपर कर रहा है ट्रेड आज के सेशन में। लेकिन ट्रेडिंग व्यू यहाँ से क्या बन रहा है इंडेक्स पर, स्टॉक्स पर, इस पर अब एक टेक ले लेते हैं। नीरव, गुड आफ्टरनून, बताइए पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी पर राय। यस, गुड आफ्टरनून दीपाली जी। देखिए, पिछले 4 दिनों में बहुत बड़ी सेलिंग देख चुके हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में, और इम्पॉर्टेंटली 25,000 का जो लेवल था वो ब्रेक हुआ है, जो कि एक नेगेटिव है। ओवरऑल पैटर्न यही बता रहा है कि अभी 24,500 24,400 के पास में निफ्टी जा सकती है। बट सिल्वर लाइनिंग ये है कि पिछले 6 दिनों से आज छठा दिन है फॉल का, और जो पीसीआर है वो काफी गिर चुका है, 0.69 के आसपास हो चुका है। हिस्टोरिकली अगर देखें तो जब भी 0.7 के नीचे जाता है तो एक अच्छा रिवर्सल जरूर आता है। सो आई डू बिलीव कि आज इंट्राडे में ही टैक्टिकली एक अच्छा रिवर्सल आ सकता है। तो करंट लेवल से आप फॉर इंट्राडे पर्पस निफ्टी बाय कर सकते हैं, और आप बाय कर सकते हैं निफ्टी द्वारा कॉल ऑप्शन 24,900 का 30 सितंबर एक्सपायरी का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 50-54 के आसपास है, 25 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, 100 रुपीज का आपका टारगेट होना चाहिए। दिस इज ओनली एन इंट्राडे कॉल, आज ही आपको क्लोज करके जाना है। बैंक निफ्टी अगेन सिमिलर 55,000 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था और वो ब्रेक हुआ है, मगर पिछले 4-5 दिनों में जो सेलिंग आई है उसी कारण से लग रहा है यहाँ पे भी जो इंडिकेटर्स हैं वो ओवरसोल्ड में चले गए, यहाँ से ऊपर आ सकता है बैंक निफ्टी भी। तो करंट लेवल से आप बैंक निफ्टी भी बाय कर सकते हैं, इसमें भी आप ऑप्शन के द्वारा बाइंग कर सकते हैं। बैंक निफ्टी का 55,000 का आप कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं, जो कि करीब करीब 100 रुपए के पास में चल रहा है, और स्टॉप लॉस 50 रुपए का लगाइए, ऊपर में अराउंड 200 तक के आपको टारगेट नजर आ सकते हैं। ये भी इंट्राडे कॉल है। देखिए, आज की क्लोजिंग दोनों ही निफ्टी और बैंक निफ्टी में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोजिंग अगर ऊपर आ जाती है तो वापस फ्रॉम नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स वापस बाइंग आ जाएगी, मगर अगर 25,000 के नीचे क्लोजिंग आती है तो यू कैन एक्सपेक्ट फर्दर सेलिंग फ्रॉम नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड्स आपकी तरफ से?
तो ये बाजार में देखिए एक लॉन्ग और एक शॉर्ट जरूर लेके जाइएगा। पहला शॉर्ट कॉल रहेगा पॉलिसी बाजार पे। इसका फ्यूचर आप बेच के चलें। मेरे हिसाब से इसमें एक इम्पॉर्टेंट ब्रेकडाउन आया है 1750 का, और अब टारगेट बनता है अराउंड 1640 तक का। करंट लेवल से आप फ्यूचर बेचें। 1710 का स्टॉप लॉस लगाइए, 1715 का स्टॉप लॉस लगाइए, और नीचे में 1650 तक के आपके पहले टारगेट रहेंगे। दूसरा बाय कॉल रहेगा एलएनटी पे। आई बिलीव आपने ऑलरेडी बात तो करी है, पर एक इम्पॉर्टेंट ब्रेकआउट भी आया है। स्टॉक को काफी समय से कंसोलिडेशन में था, 3700 के ऊपर नहीं जा पा रहा था, और आज जाके एक ब्रेकआउट आया है। आई बिलीव करंट लेवल से अब यहाँ से 3870 तक के अपसाइड टारगेट्स आ सकते हैं स्टॉक में। तो वो टारगेट को लेके आप बाइंग करें करंट लेवल्स पे, एंड ऑन सर्टेन डिक्लाइंस 3720 का आप स्टॉप लॉस लगाइए। ओके, चलिए ये बात हुई एलएनटी की, जहां पर ट्रेड तेजी का ले सकते हैं। आज सुबह स्टॉक की चर्चा भी हुई थी, हीरो ऑफ द डे इसको रेकमेंड किया था, और देखिए सच में हीरो है आज का। जिस तरीके का मार्केट मूड देखने को मिल रहा है, उसके बावजूद तेजी को होल्ड कर रहा है। जहां खुला वहां से तेजी की तरफ ही रहा है। पीवी फिनटेक दूसरा स्टॉक 3.5% नीचे दिन के लोअर लेवल्स पर। लेकिन चलिए मिड कैप्स का हाल लेकर आते हैं अब आपके सामने। शुरुआत करते हैं उन पॉकेट्स के साथ जहां पर सबसे ज्यादा वीकनेस है। हालांकि आज के सेशन में बहुत डिफिकल्ट था कोई ऐसी डिसाइसिव पॉकेट आइडेंटिफाई करना जहां पर बाइंग देखने को मिल रही हो। शुरुआत फार्मा के साथ करेंगे। खबरों में भी है, सबसे ज्यादा टूटा हुआ इंडेक्स भी है। लॉरस लैब 3.25% नीचे, बायोकॉन 2.5% नीचे, 3.5% नीचे आरती ड्रग्स, नेटको फार्मा 4% नीचे है। आईटी में भी वीकनेस देखने को मिल रही है आज के कारोबार में। इंटेलेक्ट डिजाइन 3.5% नीचे, 1.5% नीचे जेंसर टेक, ओरेकल 1.5% नीचे, 1.25% नीचे सोनाटा सॉफ्टवेयर कर रहा है कारोबार आज के सेशन में। एफएमसीजी में जहां पर प्रेशर है उसमें हुनासा कंज्यूमर 3.5% नीचे, हेरिटेज फूड्स 2% नीचे, 2% नीचे बलरामपुर चीनी, बजाज कंज्यूमर 3% नीचे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही नजर डालेंगे कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक्स पर, तो एम्बर एंटरप्राइजेस 1% नीचे, 0.5% नीचे क्रॉम्पटन ग्रिव्स कंज्यूमर, डिक्सन टेक 0.5% नीचे, ब्लू स्टार भी लाल निशान में कर रहा है ट्रेड आज के सेशन में। इसके अलावा मेटल्स में जहां पर प्रेशर है उसमें हिंदुस्तान जिंक 1% नीचे, हिंदुस्तान कॉपर 1% नीचे, नाल्को 1% नीचे, सेल में भी 1% का नुकसान देखने को मिल रहा है आज के कारोबार में। तो ये रहा फिलहाल वो पॉकेट जहां पर सबसे ज्यादा प्रेशर है। कुछ सेलेक्ट स्टॉक जो कि बढ़कर ट्रेड कर रहे हैं वो भी अब लाल निशान में फिसल चुके हैं। जब ये लिस्ट तैयार की गई थी तब ये स्टॉक्स तमाम हरे निशान में ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन चलिए ये तो कुछ सेलेक्ट पॉकेट्स की बातचीत हुई, लेकिन अब बात करते हैं मारुति की। दरअसल त्योहारी सीजन मारुति के लिए बम्पर रहा है। जो शुरुआत हुई है वो काफी शानदार रही है, और इस त्योहारी सीजन सोमवार से गुरुवार तक कंपनी की डिमांड काफी मजबूत रही है। गुरुवार तक 80,000 यूनिट्स पार हो गई हैं। बम्पर बिक्री पर बातचीत करने के लिए मारुति सुजुकी के सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मार्केटिंग एंड सेल्स पार्थो बनर्जी हमारे साथ मौजूद हैं। पार्थो जी नमस्कार, स्वागत है आपका। कांग्रेचुलेशंस, शानदार वॉल्यूम्स जनरेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दमदार रिटेल सेल्स रही हैं सिंस स्टार्ट ऑफ नवरात्रा। अब जिस तरीके के आंकड़े सोफार दिखाई दिए हैं, कितना सस्टेन होते हुए देख रहे हैं आप? आगे फेस्टिव सीजन में किस तरीके की ग्रोथ एंटिसिपेट कर रहे हैं? और अगर हम यूजुअल ट्रेंड से कंपेयर करें तो बुकिंग्स हो या इंक्वायरीज कितनी ज्यादा हैं? सबसे पहले थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू सीएनबीसी आवाज चैनल, एंड आपके चैनल के माध्यम से मैं सारे आपके दर्शकों को नवरात्र की शुभकामनाएं। कमिंग टू द नवरात्र नंबर्स, तो पहले दिन हमने 30,000 गाड़ी रिटेल की थी, और जो हमारी अभी जो ट्रैक्शन है शोरूम में बहुत ही अच्छा है। रोज तकरीबन 80,000 इंक्वायरीज आ रहे हैं हमारे शोरूम में, और हमारे जो पहले एवरेज पे आपकी बुकिंग्स आती थी उसमें हम देख रहे हैं तकरीबन 50% का इजाफा हुआ है जो कस्टमर आके गाड़ियां बुक कर रहे हैं। और हमारी जो रिटेल है नवरात्रों के बाद में हम ऑलमोस्ट 80,000 गाड़ियां हमारी रिटेल हो चुकी है। ओके अच्छा पार्थो जी, जैसे आपने कहा कि जो इंक्वायरीज हैं डेली बेसिस वो डबल हुई हैं। इंक्वायरीज के मुकाबले जो एक्चुअल कन्वर्जन है या जो एक्चुअल डिलीवरीज हैं वो किस तरीके की हैं? कन्वर्जन रेट वर्सेस इंक्वायरीज किस तरीके का है, और कौन से सेगमेंट्स है जहां पर फोकस ज्यादा है इस समय कंज्यूमर्स का? हमारी जो बुकिंग है वो भी मैंने आपको बताया ना, ऑलमोस्ट स्मॉल कार्स में है 50% की ग्रोथ है। ओके और 18,000 जो आपकी बुकिंग्स हो रही हैं पर डे, एक अंदाजा लेना चाहें तो एवरेज डिलीवरी टाइमलाइन अक्रॉस की मॉडल्स किस तरीके का है करंटली? देखिए, कोशिश तो हम ये कर रहे हैं कि कस्टमर को जल्द से जल्द गाड़ी देने की कोशिश करें, लेकिन जीएसटी के लिए हमने अभी आपकी गाड़ियों की ना डिस्पैचेस बंद कर रखी थी। वो हमने 22 तारीख से ही शुरू की है,
तो जो पहले से डीलर के पास स्टॉक है वो तो हम कोशिश कर रहे हैं कि कस्टमर्स को तुरंत डिलीवर कर दें, लेकिन जो अभी फर्दर बुकिंग आ रही है, हमारी गाड़ियां फैक्ट्री से निकल रही है और हमारा निरंतर प्रयास है कि हम गाड़ियों को आपके फेस्टिवल टाइम में ही डिलीवर कर दें। अच्छा पार्थो जी, जीएसटी 2.0 बदलाव के बाद एक इनिशियल पुश तो डेफिनेटली मिला है। छोटी गाड़ियों की आपने कहा बुकिंग में 50% का इजाफा हुआ है, तो सिर्फ छोटी गाड़ियों का ही सेगमेंट है जो पॉजिटिवली परफॉर्म कर रहा है या बाकी कंज्यूमर सेगमेंट्स भी हैं जहां पर डिमांड बढ़ती हुई आपने देखी? और आप क्या कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से इस त्योहारी सीजन में ताकि जो बाइंग जो बुकिंग्स आ रही हैं वो सस्टेन होती हुई दिखाई दें? हाँ जी, आई थिंक थैंक्स टू आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड द फाइनेंस मिनिस्टर जिन्होंने ये जीएसटी 2.0 रिफॉर्म लाए हैं। इसके साथ साथ मारुति की तरफ से भी एक सोच थी कि हमको मोटराइजेशन बढ़ानी है। तो मोटराइजेशन बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है कि हम 2 व्हीलर कस्टमर को 4 व्हीलर में अपग्रेड कर सकें। तो इसके लिए हमने एक आपकी स्ट्रेटेजिक प्राइसिंग दी है जो कि ये आपके फेस्टिवल पीरियड तक के लिए ही ऑफर वैलिड है। और दूसरी चीज जो हमने की है कि हम एक इनोवेटिव स्कीम ला रहे हैं अभी एंट्री लेवल कार के लिए कि आप 1999 रुपए प्रति माह पे आप एक 4 व्हीलर गाड़ी को भी ओन कर सकते हैं। ओके। अच्छा, अब जिस तरीके के शुरुआती आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, कुछ फेस्टिव सेल्स के टारगेट हैं सितंबर अक्टूबर के जो आपने रखे हैं या रिवाइज किए हैं ऊपर की तरफ, और आपको लगता है पोस्ट दिवाली भी ये मोमेंटम कंटिन्यू होगा, और यू थिंक इट इज टू अर्ली टू कमेंट? अभी तो टू अर्ली टू से, बिकॉज कस्टमर भी रुके हुए थे। अगस्त के मंथ में जब वो जीएसटी 2.0 का अनाउंसमेंट हुआ था, उसके बाद में कस्टमर ने अपनी जो आपके परचेज डिसीजंस थे उनको हेल्ड बैक कर लिया था, तो वो भी अभी मार्केट में आ रहे हैं। तो हमें थोड़ा इसको और वेट एंड वॉच करना चाहिए, बट अभी हमारा प्रयास ये है कि सबसे पहले फेस्टिवल टाइम में हम अपने कस्टमर्स को गाड़ी दे सकें और उनको जॉय ऑफ मोबिलिटी प्रोवाइड कर सकें। चलिए, शुक्रिया पार्थो जी आने के लिए सीएनबीसी आवास पर और फेस्टिव सेल्स पर, और जिस तरीके की बुकिंग्स दिखाई दे रही हैं उन पर कमेंट करने के लिए, एक डायरेक्शन बताने के लिए किस तरफ यहाँ से आगे डिलीवरीज रह सकती हैं। शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। मारुति का स्टॉक देखें तो एक कंसिस्टेंट आउट परफॉर्मर रहा ही है, और आज भी आप देखिए मार्केट का मूड भले ही थोड़ा सा ठंडा है, नरम है, लेकिन स्टॉक होल्ड कर रहा है स्ट्रेंथ को 16,373 पर ट्रेड करते हुए। नीरव, बहुत संक्षेप में कमेंट आपके मारुति पर। देखिए, एक हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बिल्ड हो रहा है। 16,200 बढ़िया सपोर्ट है, वो स्टॉप लॉस के साथ में आप होल्ड कर सकते हैं। इसमें जो अगला टारगेट है वो 16,700 तक ये स्टॉक ऊपर में जा सकता है। ओके, चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर कुछ और खबरें, जल्द वापस आते हैं। बिग स्टॉक में सबसे पहले मैंने लिया है लार्सन एंड ट्यूब्रो। मेरे ख्याल से आज ये एक शानदार रैली आपको दिखा सकता है। हैदराबाद का मेट्रो प्रोजेक्ट जो है बुरी तरीके से फंसे थे ये। तेलंगाना सरकार है, ये 2000 करोड़ रुपए दे रही है कि लो आप 2000 करोड़ रुपए लो, हम आपको एग्जिट दे रहे हैं 2000 करोड़ में। भागते भूत के लंगोटी से ही वो एक जो चीज़ होती है ना, वो ये इनको एग्जिट मिल गई एक लॉस मेकिंग प्रोपोजिशन से। दो हाथ जोड़े, दोबारा नहीं करेंगे, वो करके एल&टी बाहर हो रहा है। CY25 के सबसे हाईएस्ट क्लस्टर पे ट्रेड कर रहा है, जो कहते हैं बकिंग द ट्रेंड। आज सुबह बिग स्टॉक्स में इसका उल्लेख भी किया गया था। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और आगे बढ़ते हैं, कुछ खबरों की तरफ रुख करते हैं। करीब 8 साल की लड़ाई में JSW स्टील को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने भूषण स्टील के रेजोल्यूशन प्लान को सही ठहराया है और पुराना फैसला बदला है। क्या है पूरी खबर, बताने के लिए असीम मंचंदा हैं। असीम, बताइए। दीपाली, थोड़ा सा बैकग्राउंडर बता देता हूं। 2017 में JSW ने भूषण पावर स्टील के लिए 19,700 करोड़ रुपए का रेजोल्यूशन प्लान दिया था। 2019 में इसको NCLT ने हरी झंडी दे दी थी, लेकिन उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने अपना आदेश सुनाया 2 मई को। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स थे उसने प्रक्रिया का पूरी तरह से पालन नहीं किया, और जो
जो पूरी प्रोसेस थी वो ट्रांसपेरेंट नहीं थी, तो उन्होंने इस रेजोल्यूशन प्लान पे ऊपर रोक लगा दी थी और बीपीसीएल को लिक्विडेशन के अंदर भेज दिया था। लेकिन उसके बाद जो जीएसडब्ल्यू है उसने सुप्रीम कोर्ट में एक रिव्यू याचिका दायर की। रिव्यू याचिका के अंदर जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले आदेश के ऊपर रोक लगा दी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस पूरे मामले की सुनवाई करी। 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर जो क्रेडिटर्स की बात अगर मान ली जाती है तो ये पूरी आईबीसी प्रोसेस के लिए डिजास्टर्स होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीएसडब्ल्यू ने काफी ज्यादा इस कंपनी के अंदर निवेश किया है, कंपनी को मुनाफे घाटे से लेकर के कंपनी को मुनाफे में लेकर के आ गई है। हमको हजारों एम्प्लॉइज का भविष्य भी देखना, इतना ही नहीं जो आईबीसी के जितने भी मापदंड थे उनका यहाँ पर सही से पालन किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो रेजोल्यूशन प्लान जो दिया था उसको सही ठहराया। तो ये पूरा मामला फाइनलिटी के ऊपर पहुंच गया। जीएसडब्ल्यू आगे भी इस पूरी कंपनी को अपने कंट्रोल्स का वो है कर सकता है। शुक्रिया आपका सेम में डिटेल्स बताने के लिए। एक ब्रेक के उस पर क्लाइंट मूवर का अपडेट, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। मार्केट में भी प्रेशर बना हुआ है। निफ्टी हालांकि रेंज में है, लेकिन ज्यादा प्रेशर बाकी पॉकेट्स में देखने को मिल रहा है। पर चाहे वो बैंक्स हो, फाइनेंशियल्स हो या फिर डिफेंसिव स्पेस ही क्यों ना हो, खासतौर से फार्मा आईटी जो कि सबसे ज्यादा नुकसान के साथ ट्रेड कर रहे हैं आज के सेशन में। मेटल्स में भी दबाव है, 1% नीचे ये भी कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप्स की तो हैमरिंग हो ही रही है। दोनों में ही नुकसान ठीक ठाक है आज के कारोबार में। चलिए इसी के साथ एक ब्रेक उस पर अब देखिए न्यूयॉर्क कंपनी, जहां हम बातचीत करेंगे ट्रोल्ट बायो एनर्जी के आईपीओ के बारे में। हमारे साथ मौजूद रहेंगे कंपनी के फाउंडर और एमडी विजय निरानी। एक ब्रेक के बाद नमस्कार।